आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो लेके आए हैं, ये हर परीक्षा में जैसे ही वर्ब की फॉर्म भरने के लिए पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, गैप में, वहां वर्ब को लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा, सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या क्या लगना है। इसी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ एक जानकारी आपको देंगे। वर्ब यहाँ पे जो टेंस से संबंधित है, ये ध्यान दीजिएगा, और ये बस बहुत ही कम समय लगेगा आपको इस बात को स्पष्ट होने में। यहाँ पे जानबूझ के मैंने लिखा हुआ है डू, डज, डिड, विल और शैल। इन सभी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डू और डज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड ये होती है पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब। इंडेफिनिट के तीनों, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, ये सभी के सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। क्यों? जैसे वाक्य आपके सामने आएगा, वाक्य में अगर हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, कुछ ऐसा है, नॉट का मतलब यह है कि डू डज बिना निगेटिव के नहीं आएंगे, डिड बिना निगेटिव के नहीं आएंगे, इसके लिए भी हम नीचे आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर वाक्य में इनमें से किसी भी वर्ब को आपने देखा, इट विल टेक ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके साथ। अब देखिए, यही अगर डू और डज नहीं है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे या वर्ब में यस या यस लेंगे। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर प्लूरल होता है, आई, वी, दे और यू होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही, सी, इट या कोई नाम होगा तो वर्ब में यस या यस आएगा। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगी, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ध्यान दीजिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एक जगह आती है, पास्ट इंडेफिनिट में, वो भी तब जब वाक्य निगेटिव ना हो। आई सा हिम, ये सेकंड फॉर्म है। सी का सेकंड फॉर्म सा, मैंने उसे देखा था। आई सा। अगर वाक्य में आपको वर्ब का फॉर्म भरना है, अगर दे दे ऐसे करके, और यहां आपको थोड़ा सा हिंट दे दे यस्टरडे, और सी का फॉर्म भरना है, तो ये चूंकि इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि सा मतलब बीता हुआ कल, और यहां पे सी का फॉर्म भरना है, इसका मतलब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां भरना होगा, तो सी का सेकंड फॉर्म सा। ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, फिलहाल अभी भी इस पे आप मत आइए, थोड़ा इसको कूल माइंड में समझिए। डू, डज, डिड, विल, शैल के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अभी इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप परेशान ना हो। अब देखिए, ये हो गया इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस में आइए, इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, सभी जानते हैं। वाज और वर पास्ट कंटिन्यूअस की, और इसी विल और शैल के साथ जब बी लगा दिया जाता है, विल बी, शैल बी, तो ये कंटिन्यूअस हो जाती है। और कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब में क्या होगा? आईएनजी, अकॉर्डिंग टू टेंस। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसको और क्लियर कर रहा हूं। डू, डज, डिड, विल, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी, इसमें से कोई भी हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, वर्ब में आईएनजी। अब आइए परफेक्ट की तरफ। हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट, विल हैव, शैल हैव, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। और बेटा परफेक्ट हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, ये हमेशा थर्ड फॉर्म लेगी। मतलब हैज आए, हैव आए, हैड आए, विल हैव, शैल हैव, इन सभी के साथ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखना, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, अगर बीन आ गया, ध्यान दीजिएगा, तो बीन के साथ फिर से वर्ब में आपको आईएनजी लगा देना है। ठीक, इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस आईएनजी, परफेक्ट थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से।
अब एक और छोटी सी जानकारी आप यहीं ले लीजिए। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल, बी, शैल बी, जिसे आप कंटिन्यूअस कहते हो, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। लेकिन जब वाक्य पैसिव वॉइस हो, बाई समवन लगा हो, बाई राम, बाई मोहन, बाई कुछ भी, अगर इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी ये पैसिव वॉइस के रूप में प्रयोग हुए हैं, तो ये वर्ब में आईएनजी नहीं लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बिल्कुल उसी तरह हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन यदि पैसिव वॉइस में है तो फिर वर्ब में आईएनजी नहीं लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। टेंस में डू, डज, डिड, विल, शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, is, am, are, was, were, will be, shall be वर्ब में ing, has, have, had, will have, shall have वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर इसमें बीन आ जाता है, has been वर्ब में ing, had been वर्ब में ing, will have been, shall have been वर्ब में ing। पैसिव यदि हुआ तो पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है हमेशा, लेकिन आपको वहां सेंटेंस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू दिखाई देगा। क्रिकेट इज, अब आ गया, क्रिकेट इज प्लेड बाई मोहन, ठीक है ना। तो इज, एम, आर, वाज, वर अगर पैसिव के रूप में प्रयोग होगा, थर्ड फॉर्म। अब केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को देखिए। कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस आता है, आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। इसमें कहीं डू, डज का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन आई के साथ फर्स्ट फॉर्म। कैसे? प्लूरल जो होंगे आई, वी, दे और यू, इनके साथ बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर ही, सी, इट सब्जेक्ट के रूप में आ गया या कोई भी नाउन नेम आ गया तो वर्ब यस या ईएस लेती है अपने साथ। तो ये इसकी पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब ये दोनों वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ले लेते हैं, मतलब जिसे आप आई गो लिखे थे ये आई वेंट हो जाएगा, आई वेंट टू स्कूल, मैं जाता था। या जैसे ही करेंगे तो ही भी वेंट लेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहां केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये फर्स्ट फॉर्म लेगा और सिंगुलर जो होगा वो डू या डज का रूप है इसका, यस या ईएस इसमें आ जाता है। व्याकरण के इसी क्रम में आप अगर ये सब समझ गए हो, इसका एक स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए, डू, बी और हैव, इसी से पूरा आपका टेंस बना हुआ है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। इस डू का जब हम सिंगुलर बनाते हैं तो डज बनता है, और इसी डू का जब हम पास्ट बनाते हैं तो डिड बनता है। इसके 5 बेटे, इज, एम, आर, इज का पास्ट वाज और आर का वर, एम एक्सेप्शन है। हैज का, हैव का सिंगुलर हैज और इसका पास्ट हैड, ठीक है। अब आइए देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। लेकिन वाक्य नहीं, टेंस का जो ये आधार है वो पूरा नहीं हुआ है। अभी भी इसमें बहुत सारे ऐसे टेंस हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं आपको, जैसे फ्यूचर का इंडेफिनिट नहीं मिल रहा है। डू का बेस फॉर्म है, मूल फॉर्म है, प्राइमरी फॉर्म है, इसी से फॉर्म होके डू से डज बना है, जो ये दोनों लोग मिलकर प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद करते हैं टेंस बनाने में। इस डू का जैसे आप सेकंड फॉर्म डिड लगाते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनाता है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हमारे व्याकरण से संबंधित जो विशेषज्ञ लोग थे उन्होंने कहा कि देखिए, फ्यूचर बनाने के लिए अगर हम इसमें शैल का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि आय बना हुआ जो ये वाक्य है वो फ्यूचर टेंस में है। शैल हटा देंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, शैल लगा देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। मतलब हमें टेंस पहचानने में असुविधा न हो, इसलिए यहां पे विल और शैल को मॉडल के रूप में ले लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इनका काम यहां गागेगी नहीं है, इनका काम केवल एक आइडेंटिफिकेशन है कि विल और शैल लगा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट और पास्ट नहीं है, ये फ्यूचर है। विल और शैल को हमने केवल मॉडल के रूप में वाक्य में प्रतिदर्श नमूना के लिए, केवल पहचानने के लिए हमने यहां लगा दिया कि साहब विल और शैल है मतलब फ्यूचर है। आप यहां देख सकते हैं, शैल हटा दीजिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसमें शैल को लगा दीजिए तो फ्यूचर इंडेफिनिट। पहचान आसान है,
जैसे इसको हटाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगर हम करें नहीं इसमें शैल लगा हुआ है तो यही वाक्य किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, फ्यूचर में। बस थोड़ा सा अंतर है यहां पे। जैसे ही आपको इंडेफिनिट मिला तो फिर कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट का भी वर्ब आपको मिल गया, हेल्पिंग वर्ब। बी कंटिन्यूअस की जो मां थी इज, एम, आर, वाज, वेयर। अब चूंकि यहां पे हमने एक मॉडल वर्ब ले ही रखा था विल और शैल, इसलिए हमने इसी में बी का प्रयोग कर दिया तो कंटिन्यूअस बन गया। इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब, और विल बी शैल बी को हमने बना दिया किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के थे, विल और शैल को हमने मॉडल के रूप में लिया था, विल और शैल को। अब यहां पे जो हैव है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको उठा के हमने इनके यहां पे माता जी का यूज किया, पिताजी को उठा के हमने विल हैव और शैल हैव कर दिया, वाक्य बन के तैयार हो गया, आपका टेंस बन के तैयार हो गया। लेकिन अब बी और हैव इनका भी प्रयोग हम लोगों ने विल और शैल के आधार पर कर लिया था, लेकिन तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस बचे हुए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप देखिएगा किसी भी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब बाकी थी। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने यहां पे हैज हैव ले रखा था, यहां पे हैड ले रखा था, यहां विल हैव शैल हैव ले रखा था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का ये हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट का ये हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट का ये हेल्पिंग वर्ब है। इसमें बच क्या रहा था, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के लिए वापस कहां गए, बी के पास। और चूंकि ये परफेक्ट था जहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती थी, इसीलिए हम लोगों ने यहां पे बीन कह के और पूरे टेंस का निर्माण कर लिया। डू, डज, डिड, विल, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के साथ वर्ब में आईएनजी, हैज बीन, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर इनके साथ हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन आता है तो वर्ब में आईएनजी। लेकिन इसका एक स्टेप अभी शेष है, वो है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जो एक कदम आगे चलती है, अगर इज, एम, आर, वाज, वर ये नहीं आएगा, विल बी, शैल बी इसमें नहीं आता है, पैसिव में ये नहीं आएंगे। इज, एम, आर, वाज, वर के साथ यदि वर्ब में थर्ड फॉर्म आ रहा है तो समझ जाना कि वो पैसिव वॉइस है और उसमें बाई करके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त पूछा होगा। ये टेंस है। इस टेंस के वर्ब को भरने के लिए हर एग्जाम में 9th और 10th में तो स्पेशल इसके लिए एक क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें उसको पूछना ही पूछना है। जो OMR सीट भरने के लिए आता है उसमें 1-2 सवाल इससे निश्चित ही रहता है। अगर इतनी छोटी सी बात आप तैयार कर लें, बाकी सब कुछ रूल रेगुलेशन और भी बहुत सारे हैं इसके, लेकिन इस सीक्वेंस को अगर हम लिख लें अपने फेयर कॉपी पे अच्छे से तैयार करके याद कर लें, इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस आईएनजी, परफेक्ट थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब में आईएनजी, तो आपका सारा काम इससे आसान हो सकता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।